नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई सीरीज़ के साथ। आज से हम लगभग 500 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहले हमने बजट सीरीज़ रखी है, जो कि 2023 का जो बजट आया था उस पर आधारित 25 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 45,03,097 करोड़ रुपए। फिर अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट लगाया गया है? कितना बजट का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 35,02,136 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना अनुमान? ये क्वेश्चन हो गया है। इसका जवाब ये है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का, यहाँ पर खर्च की बात की गई, यहाँ पर राजस्व प्राप्ति का मतलब कितना प्राप्त होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18,87,16 करोड़ रुपए। अगला है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसमें क्या नाम दिया गया? सप्तऋषि दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, वित्तीय क्षेत्र, ये सही है। और युवा शक्ति, भारत प्रगति, ये छोड़ के ये नहीं है। और दूसरा है हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना और अवसंरचना को निवेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये वाला सही, यानी ऑप्शन नंबर युवा शक्ति ये वाला नहीं है, बाकी सब शामिल किए गए हैं। फिर अगला, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक, 1947 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो ई न्यायालय घोषणा की गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की गई है, अमृत धरोहर की गई है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला तो, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस राज्य की किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई? बजट 2023 में की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पीएम, फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023 में की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बजट 2023 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी, 5 कर दी गई है। बजट 2023 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा देखा जाएगा यानी किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 लैब्स तैयार करे जाएंगे। फिर अगला सवाल है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। फिर अगला सवाल, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर जैसा टिक लगा है 30।
फिर भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अगला, बजट 2023-24 में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश पीएम संपदा योजना की, यानी इनमें से सब लगभग ज़्यादा अधिक ये लो, यानी तीनों सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। फिर बजट में चर्चा किया गया IGOT कर्मयोगी क्या है? तो इसका सही जवाब एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच यानी इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग फोरम, इसका सही जवाब होगा। फिर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2.4 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी।